हेलो बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्यूशन में जो सॉल्युबिलिटी होती है उसके बारे में। लास्ट हमने किया था कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। उसमें बेसिकली हमारे पास आते हैं मास बाय मास परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, ppm पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, ठीक है। ये किसी भी सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के उनके जो कंसंट्रेशन टर्म हैं वो हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, पहले उसको हमने समझना पड़ेगा। देखिए, सॉल्युबिलिटी में मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान से इसको समझना है। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है ना, उस सॉल्यूशन में एक तो क्या होता है बच्चों, आपका सॉल्वेंट होता है। क्या होता है? सॉल्वेंट होता है, ठीक है। सॉल्वेंट को मैं ए बोल रहा हूं यहां पर, ठीक है। और उसमें हम क्या मिक्स करते हैं? सॉल्यूट मिक्स करते हैं। क्या मिक्स करते हैं बच्चों? सॉल्यूट मिक्स करते हैं। अब जो है नॉर्मली सॉल्यूशन अगर हम बना रहे हैं तो मिक्स तो होता है, होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो आपका जो सॉल्यूट इसमें डिजॉल्व होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। डिजोल्यूशन ऑफ इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप लिख लो इसको, डिजोल्यूशन, डिजॉल्व होना, डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बताइए? इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। डिजोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। अच्छा, यहां पर कंडीशन क्या है, इस चीज को थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। कंडीशन होती है एट फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड फिक्स्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। फिक्स प्रेशर एंड टेम्परेचर, ये तीन चीजें याद रखनी होती हैं। किसी भी सॉल्यूट का फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, फिक्स प्रेशर और टेम्परेचर में जो डिजोल्यूशन होता है बच्चों, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। उसी को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। यानी सॉल्यूट का सॉल्वेंट, फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घुलना एट अ कांस्टेंट, एट अ फिक्स्ड प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। कहानी समझ में आई? चलिए, हमारे सिलेबस में जो है वो बता रहा हूं मैं आपको। हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? हम देखने वाले हैं नंबर 1, 3 टाइप की हम यहां पर सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नंबर 1 क्या? सॉलिड इन लिक्विड, ध्यान समझो। यानी सॉलिड को हम लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे। दूसरा, गैस इन लिक्विड, ठीक है। गैस को भी हम किस में डिजॉल्व करेंगे? लिक्विड में। तीसरा हम करेंगे बच्चों लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड, हम ये 3 चीजें पढ़ेंगे और जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है बिल्कुल इसी ऑर्डर में हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। सबसे पहले हम ऐसा सॉल्यूशन पढ़ेंगे जिसमें हम सॉलिड को किस में डिजॉल्व करेंगे? लिक्विड में। फिर हम गैस को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे, फिर हम लिक्विड को लिक्विड में डिजॉल्व करेंगे। तो यहां से एक खास बात है, जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? उसका जो देखो, अगर ये सॉल्वेंट है, ये सब सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? लिक्विड सॉल्यूशन होगा। कैसा होगा बच्चों? लिक्विड सॉल्यूशन। क्योंकि सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट होती है वो स्टेट किसकी तरह होती है? सॉल्वेंट की तरह होती है, सॉल्यूट की तरह बिल्कुल नहीं होती है। तो इतनी आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो हम पहली हेडिंग लिखेंगे। लिखिए, सबसे पहली हेडिंग लिखें यहाँ पर। नंबर 1 क्या हो जाएगा? बोलो तो। पहली हेडिंग क्या होगी? सॉलिड को हम डिजॉल्व करेंगे लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। या ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा आप, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड, लिखो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है। तो इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए, जो मेन बातें हैं उसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं लिक्विड लेके आया हूं, दैट इज द लिक्विड। ये लिक्विड लेके आया। अब मैं इसमें क्या मिला रहा हूं बच्चों? सॉलिड मिला रहा हूं। क्या मिला रहा हूं? सॉलिड मिला रहा हूं। व्हाट इज दिस? इट इज लिक्विड मिला रहा हूं। ये फिक्स्ड होगा, ये फिक्स है। ध्यान से याद रखना, जो सॉल्वेंट का अमाउंट होता है वो फिक्स होता है
और यहाँ पर टेम्परेचर एंड प्रेशर विल ऑल्सो फिक्स, ये दोनों भी क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे आप इसमें सॉलिड ऐड करते जाओगे तो कुछ अमाउंट ऑफ सॉलिड आपका इसमें क्या होते जाएगा, डिजॉल्व होते जाएगा, ठीक है। लेकिन एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा सॉल्वेंट भी डिजॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट ही जो है लिक्विड एक फिक्स अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट ही एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट में क्या होगा, डिजॉल्व होगा। जैसे अगर मैं पानी सॉल्वेंट लेता हूं और मैं शुगर या सॉल्ट को मैं एज अ सॉल्यूट लेता हूं, यहाँ पर सॉलिड सॉल्यूट लेता हूं, तो आप पानी का ग्लास लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा नमक डालिए, घुल जाएगा, फिर और डालिए, फिर घुल जाएगा, फिर और डालिए, घुल जाएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, ग्लास में पानी तो होगा लेकिन नमक डालोगे तो अनडिजॉल्व रहेगा, वो नीचे से अलग दिखने लगेगा, वो घुलेगा नहीं, ठीक है, वो घुलता नहीं है, ठीक है। तो फिक्स अमाउंट ऑफ सॉलिड ही जो है, फिक्स अमाउंट ऑफ किस में घुल पाता है, आपका लिक्विड में घुल पाता है, ठीक है। तो माना जो ये सॉल्यूशन है, इसको समझें, मजा आएगा इसमें। जैसे 10 ml सॉल्यूशन लिया मैंने, ठीक है, 10 ml सॉल्यूशन लिया और इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी 2 ग्राम शुगर या 2 ग्राम सॉल्ट घुलने की है। तो बच्चों इफ नो मोर सॉल्यूट कैन एडेड, ये 2 ग्राम से ज़्यादा यहाँ ऐड नहीं किया जा सकता, तो ऐसे कहेंगे इसको, इफ नो मोर सॉल्यूट कैन एडेड in a solution, in a given solution, then such type of solution is known as saturated solution। ध्यान सुनो, मजा आएगा, ठीक है। क्या बोला मैंने बच्चों, अगर हमारे पास 10 ml पानी है, 10 ml पानी में जो शुगर घुल सकती है वो 2 ही ग्राम घुल सकती है, ज़्यादा बिल्कुल नहीं घुल सकती है। तो 2 ग्राम जब घुल गई है तो वो जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड कहलाएगा, क्योंकि ज़्यादा उसमें घुल नहीं सकती। इफ नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन अ सॉल्यूशन, ठीक है, देन दिस सॉल्यूशन इज नोन एज व्हाट, बोलो जल्दी से, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, अब हमने क्या किया बच्चों, माना मैंने 10 ml में 1 ग्राम शुगर डाल दी है, घुल गई है। बताइए और कितना ग्राम आ सकते हैं, 1 और ग्राम आ सकते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 2 ग्राम डिजॉल्व होने की है। तो बच्चों अगर मैंने 1 ग्राम शुगर इसमें ऐड करा है तो 1 और ग्राम आ सकता है, मतलब और सॉल्यूट को इसमें डिजॉल्व किया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बच्चों, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, देखो, इफ मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, इफ मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, देन सच टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर नोन एज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। नहीं समझ में आया है, दोबारा से रिवर्स करिए वीडियो को और देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो गया। अब एक और चीज है क्रिस्टलाइजेशन। क्या है बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, देखिए जैसे मैंने कहा सैचुरेटेड, ये क्या था आपका, अगर इसमें मैं 2 ग्राम क्या मिला दूं, चीनी मिला दूं, तो ये सैचुरेटेड बन जाता है। लेकिन मैं क्या किया, इसमें 3 ग्राम लेके आया है ना, 3 ग्राम मैंने इसमें शुगर डाल दी। तो बोलो बच्चों 1 ग्राम शुगर जो है यहाँ अलग हो जाएगी, समझ रहे हैं बात को। 1 ग्राम शुगर इसमें घुलेगी नहीं, वो बिल्कुल सॉल्यूशन से बाहर हो जाएगी, वो अनडिजॉल्व रहेगी, ठीक है। तो बच्चों जब क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, हम ध्यान सुने मेरी बात, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जब हम एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड करते हैं ना, तो वो सॉल्यूट जो है क्या करता है, उस सॉल्यूशन से बाहर आके जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। दिस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, द सेपरेटिंग आउट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट आपका सॉल्यूशन से अलग होना शुरू हो रहा है, सेपरेट आउट हो रहा है, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुने। और जो यहाँ पर क्रिस्टल बन चुके होते हैं, जो अलग हो चुका होता है, आप सुनना बच्चों, आप कहेंगे सर यहाँ पर जो क्रिस्टल बने हैं वो अब डिजॉल्व भी नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखो यहाँ पर भी शुगर के क्रिस्टल हैं लेकिन वो डिजॉल्व फॉर्म में, यहाँ अनडिजॉल्व हैं। तो होता क्या ना, एक जो डिजॉल्व है वो यहाँ आएगा और एक जो अनडिजॉल्व है ये उधर इधर जाएगा। तो जो रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ दीज क्रिस्टल है दैट विल इक्वल टू रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ सेपरेटिंग आउट ऑफ द शुगर पार्टिकल, उसके बराबर हो जाता है। तो उसको बोलते हैं बच्चों डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बच्चों, दैट इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम, हम उसको बोलते हैं। क्या बोला मैंने, जो यहां पर से
ऊपर आना सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन से यहाँ जाना, बराबर फिक्स रेट होगा उनका। रेट ऑफ सेपरेटिंग आउट ऑफ शुगर पार्टिकल एंड रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ शुगर पार्टिकल जब बराबर हो जाता है उसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और इस प्रोसेस को, सेपरेटिंग आउट के प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों सॉलिड इन लिक्विड। अब यहाँ पर हम दो चीज़ें सीखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। नंबर वन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नंबर 2 इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यानी जो हमारे पास ये है सॉलिड इन लिक्विड है, सॉलिड इन लिक्विड, उसमें अगर हम टेम्परेचर चेंज करें तो क्या होगा और प्रेशर चेंज करें तो क्या होगा। ठीक है, काफ़ी आसान है। देखिए सबसे पहले हम प्रेशर की बात करते हैं बच्चों। ऑलरेडी सॉलिड और लिक्विड जो है हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। खासकर सॉलिड को तो हम कंप्रेस कर ही नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब जब हम ऊपर से प्रेशर भी लगाएंगे ना तो डिसोल्यूशन आपका बढ़ता नहीं है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड और सॉलिड आपके क्या हैं, इनकम्प्रेसिबल हैं, कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन डिसोल्यूशन और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। रिमाइंड इट बच्चों, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of solid in liquid, remind it, okay, solubility of solid, only solid in liquid, okay, there is no effect of pressure। अब टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, ध्यान से देखिए। टेम्परेचर में दो केस आते हैं बच्चों, इधर द प्रोसेस इज एक्जोथर्मिक, इधर इट इज एंडोथर्मिक। अगर देखो डिसोल्यूशन जब हम कर रहे हैं तो हीट निकल रही है, थोड़ा अमाउंट, लिटिल बिट अमाउंट हीट निकल रहा है, तो उसको एक्जोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। अगर डिसोल्यूशन करने के लिए जैसे आप ठंडा पानी लीजिए, उसमें चीनी घुलेगी नहीं आसानी से, तो आपको थोड़ा सा टेम्परेचर उसको देना पड़ेगा और घुल जाएगी, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। यानी डिसोल्यूशन जब हो रहा है, जब हम उसको, तब हो रहा है जब हम उसको हीट दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक। लेकिन अगर हम डिसॉल्व कर रहे हैं, थोड़ा सा गर्म हो रहा है मामला, सॉल्यूशन गर्म हो रहा है, तो समझ लो दैट विल बी एक्जोथर्मिक। तो याद रखना बच्चों, इसको जो हीट निकलती है उसको कैसे दिखाते हैं आपको मालूम है, उसको H से दिखाते हैं। अगर H ज़्यादा है, 0 से ज़्यादा है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है बच्चों। अगर जो है एक्जोथर्मिक कौन होती है, जिसमें डेल्टा H जो है आपका लेस देन होता है 0 से। ठीक है, तो याद रखना अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से बच्चों सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। जबकि प्रोसेस अगर बच्चों क्या है, एक्जोथर्मिक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसको आपने याद रखना है, समझना है कैसे हो रहा है। कैसे होगा भाई, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फटाफट घुल जाएगा ना, अगर वो एंडोथर्मिक होगा। एक्जोथर्मिक होगा तो टेम्परेचर बढ़ाओगे, ऑलरेडी टेम्परेचर बाहर आ रहा है, बढ़ाओगे तो वो सॉल्वेंट सब उड़ जाएंगे, तो डिसोल्यूशन कहाँ से होगा। बात समझ में आ रही है। तो दैट इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट टर्म, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। यहाँ पर से एक और चीज समझते हैं बच्चों, सॉल्युबिलिटी में ना सॉल्युबल है या नहीं है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑल्सो। लाइक डिजॉल्व, लाइक यहाँ से एक टर्म बनता है, वो यहीं से आता है, याद रखना इसको, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, लाइक डिजॉल्व लाइक आपने याद रखना है। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब होता है बच्चों, पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। बिल्कुल इसको ध्यान से समझें और याद रखें इसको। ठीक है, तो 3 टर्म है यहाँ पर, कोई भी आपका डिसोल्यूशन होगा या नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुलेगा नहीं घुलेगा, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर में डिजॉल्व होगा और नॉन पोलर में डिजॉल्व होगा। दूसरा, टेम्परेचर का इफेक्ट, और तीसरा किसका इफेक्ट बच्चों, प्रेशर का इफेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको फटाफट से नोट कर लीजिए बच्चों, फोटो क्लिक कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं हेनरी लॉ में। हेनरी लॉ देखते हैं कहाँ से आता है, कैसे आता है। ठीक है, हो जाएगा इतना, चलिए शाबाश, पढ़ते रहें बच्चों। ठीक है, आप अगर मेरी वीडियो तक आप पहुँचे हैं ना, तो आप थोड़ा सीखिए कैसे पढ़ना है। ठीक है, जरूरी क्या है ना बच्चों, जरूरी ये है आपको अकल आ जाए कि यार मुझे पढ़ना है, फिर मज़ा आ जाता है, फिर जीवन आपका बदल जाता है ना। बस इस चीज़ का एहसास हो जाए कि यार मेरी ज़िंदगी है, मुझे पढ़ना है, मुझे बढ़ना है ना, और मुझे अपनी ज़िंदगी को, अपने परिवार की ज़िंदगी को, अपने समाज की ज़िंदगी को, पूरी दुनिया की ज़िंदगी को अच्छी करने में अगर मेरा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए तो मुझे अभी तो पढ़ना पड़ेगा, मुझे नॉलेज तो होनी चाहिए, सीधी सी बात है, इसलिए पढ़ो, है ना।
पढ़ना अच्छा किसी को नहीं लगता है बच्चों, पढ़ना पड़ता है ना, ये मान के चलिए मजबूरी में पढ़ना पड़ता है। लेकिन हाँ, जिस दिन समझ जाओगे कि यार बहुत कुछ करना है, उस दिन फिर मन भी लगेगा, ठीक है। उस दिन तो फिर पढ़ना आपके लिए एक क्या हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ देखें, अब दूसरा है बच्चों विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार बना देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें हेनरी लॉ आने वाला है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ, लिख लो इसको, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन, किसमें बताओ जल्दी बोलो, लिक्विड, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो यहाँ पर उससे पहले मैं थोड़े एक दो जो यहाँ पर टर्म यूज होंगे उनको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले बच्चों हमने क्लोज कंटेनर लिया, ठीक है। क्लोज कंटेनर लिया, क्या लिया बच्चों, क्लोज कंटेनर ले लिया, ठीक है। अब इसमें मैंने लिक्विड रखा हुआ था, ठीक है। अब लिक्विड रखा था तो इसमें लिक्विड में कुछ गैस भी थी, कुछ गैस भी थी, गैस थी इसमें ऐसे करके, और यहाँ भी वही गैस थी, माना ये गैस थी। अब हमने इसमें थोड़ा सा प्रेशर, ऊपर से प्रेशर लगाया, वेट रखा, तो थोड़ी देर बाद हमने देखा तो ये कैसा हो जाएगा, बोलो बच्चों। ये कंटेनर है, ये थोड़ा सा नीचे आ गया होगा, और लिक्विड तो ये है ही। अब इसमें जो है लिक्विड में जो गैस का कंसंट्रेशन है वो क्या हो गया, बढ़ गया होगा, क्योंकि ऊपर से हमने उसका वॉल्यूम क्या कर दिया है, कम कर दिया है, वॉल्यूम कम कर दिया है। तो ये जो है प्रेशर लगाएगा नीचे को, और जो गैस है वो कहाँ आ जाएगी, ये गैस है, क्या है, गैस है, और ये कहाँ आना शुरू हो जाएगी बच्चों, लिक्विड में डिजॉल्व होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गैस क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है देखिए यहाँ पर, अब ये है, ये ध्यान देना, ये जो है ये, ठीक है। अब ये यहाँ आ गया है, ठीक है, इसमें हमने वेट लगा रखा है ऐसे करके, ठीक है। अब देखो बच्चों, होता क्या है कि जो आपका जब हमने कंप्रेस किया तो ये जो यहाँ पर ये पार्टिकल हैं, ये क्या कर लेते हैं, ये और जो सॉल्यूशन के ये लिक्विड है ना, इसके अंदर जो पार्टिकल हैं गैस की, वो आपस में डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना लेते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना लेते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, जितने ये जो वेपर्स वाले गैस फेज में जो पार्टिकल हैं वो सॉल्यूशन में जा रहे होंगे, और सॉल्यूशन वाले कहाँ जा रहे होंगे, आपके कहाँ जा रहे होंगे, वेपर फेज में जा रहे होंगे। बात समझ में आई। तो जब रेट, जो गैस वेपर का सॉल्यूशन में आना, सॉल्यूशन का गैस वेपर में जाना, जो रेट है जब वो इक्वल हो जाता है ना बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, दैट इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। इतनी समझ में आई बात, पहली बात। दूसरा, ये पहली बात है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सेकंड थिंग्स, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर, पीबीपी बोल रहा हूं मैं इसको, पार्शियल वेपर प्रेशर। देखो माना यहाँ पर दो गैसें हैं, ए और बी गैस हैं, दो गैस हैं, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा होगा ऊपर को, प्रेशर भी तो लग रहा होगा ना यहाँ ऊपर को, जब वो कोलाइड करेगा तो प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो प्रेशर लग रहा होगा, तो ए और बी हैं दो, तो जो प्रेशर लग रहा होगा वो पी टोटल लग रहा होगा, किसकी वजह से, पी ए की वजह से लग रहा होगा, प्लस पी बी की वजह से लग रहा होगा, ऐसा ही तो हो रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों जो यहाँ वेपर फेज में प्रेशर लगता है ना गैस के मॉलिक्यूल द्वारा, उसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर क्यों बोला, बता सकते हो, क्योंकि टोटल प्रेशर तो दोनों से लगेगा, एक से जो लगेगा वो थोड़ा कम लगेगा, तो उसको बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है। पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी लगेगा यहाँ पर। बात समझ में आई, ठीक है। अब आते हैं बच्चों, देखो, यानी जब हम ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं तो आपका गैस कहाँ डिजॉल्व हो सकता है, लिक्विड में डिजॉल्व हो सकता है। तो हेनरी ने यहाँ पर एक लॉ दिया बच्चों, हेनरी ने एक लॉ दिया, हेनरी ने एक लॉ दिया, हेनरी लॉ बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ। उसने क्या बोला, समझना, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, यहां वो देखो, ये ध्यान से देखिए, ऑफ गैस, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं द पार्शियल प्रेशर
ऑफ गैस इन वेपर फेज, ठीक है, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली proportional to the mole fraction of the gas in solution, ठीक है। द प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of that gas present in the solution, ठीक है। माना इसका पार्शियल वेपर प्रेशर बच्चों क्या है, P है, तो ये कहना चाहता है पार्शियल वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर से हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएंगे तो P इक्वल टू क्या लेके आएंगे बच्चों, कि H यहाँ पर लेके आते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, जाई करते हैं, वेयर द KH इज, KH क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो KH हो जाएगा दैट विल बी हेनरी कॉन्स्टेंट, क्या हो जाएगा ये, हेनरी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है, हेनरी कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि KH की वैल्यू बढ़ने से घटने से जो है सॉल्युबिलिटी पे कैसे फर्क पड़ता है। देखिए बच्चों, सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का मतलब ये है प्रेशर लगाओगे तो जितना ज़्यादा जिसका मोल ज़्यादा होगा वो जो है आपका क्या लगाएगा, ज़्यादा इसमें डिजॉल्व होगा, सीधी सी बात है। या आप ऐसा भी बोल सकते हो जिसका मोल यहाँ होगा वो ऊपर को ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को ऐसे लिखता हूँ, देखो KH इक्वल टू लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, P अपॉन जाई हो जाएगा, ठीक है। बच्चों देखो हमारे पास अगर प्रेशर फिक्स है, कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है, एक गिवन कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर 1 हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट है तो ये KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन जाई हो जाएगा। और जाई क्या था, सॉल्युबिलिटी, जाई क्या था बच्चों, सॉल्युबिलिटी थी, जाई क्या थी, जाई यहाँ पर है सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी है ना, जाई सॉल्युबिलिटी है। तो देखो अगर हम KH को बढ़ाते हैं, KH की वैल्यू बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी यानी जाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। तो याद रखना बच्चों, एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ KH द सॉल्युबिलिटी इज डिक्रीजेज। बात समझ में आई, सॉल्युबिलिटी आपकी क्या हो जाती है बच्चों, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको रिलेशन याद रखना होगा, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, सीधी सी बात है। इसका मतलब अगर ये और ये देखो यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि जो KH है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू भी क्या होने वाली है, इंक्रीज होने वाली है। तो इतना समझ में आया बच्चों, इसको बोलते हैं हेनरी लॉ। क्या बोलते हैं बच्चों, हेनरी लॉ। अब यहाँ पर से आप ये देख सकते हैं जो जाई है वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। चाहे तो इस वाली वैल्यू को भी वहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ के एप्लीकेशन क्या होते हैं थ्योरेटिकली बता दे रहा हूँ। नंबर 1, द कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन कोल्ड ड्रिंक्स एट हाई प्रेशर्स, उसमें वो डिजॉल्व किए जाते हैं। दूसरा होता है बच्चों बैंड्स नाम की एक प्रॉब्लम होती है, BENDS। जब जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, डाइवर होते हैं बच्चों, स्कूबा डाइवर मतलब गोताखोर, वो जब पानी के अंदर जाते हैं स्टडी वगैरह करने के लिए, तो प्रेशर बढ़ जाता है, पानी की वजह से प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर बढ़ता है तो क्या हो जाएगा, हमारी ब्लड में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी घुलना शुरू हो जाता है। वहाँ तक कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। बट जब हम वो सरफेस पे वापस लौट के आते हैं तो क्या होगा, पहले तो प्रेशर ज़्यादा था तो गैस घुली थी, अब प्रेशर कम हो रहा है तो गैस वापस आना चाहेगी। तो हमारी जो कैपिलरीज वगैरह ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें वो किसी ईयर के फॉर्म में बन जाती हैं और वहाँ फटना शुरू होता है, जिसकी वजह से जो विक्टिम है, जो मरीज है, वो क्या हो जाता है बच्चों, उसको दर्द होना शुरू होता है, बहुत हाईली पेनफुल पेन होता है, बहुत खतरनाक पेन होता है, सीवियर पेन होता है और नसें वगैरह फट जाती हैं तो डेथ तक हो सकती है। और इससे बचने के लिए जो है स्कूबा डाइवर्स जो अपना सिलेंडर ले जाते हैं, मास्क सिलेंडर, उसमें वो भरते हैं बच्चों। आपका ये याद जरूर रखना, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
वो भरते हैं आपका, सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है 21% से बढ़ा के वो 32.1% कर देते हैं, ठीक है, और 32.1% कर देते हैं। इसके साथ वो नाइट्रोजन को कम कर देते हैं, थोड़ा सा नाइट्रोजन गैस को कम करते हैं, तो नाइट्रोजन आपका 56.2% नाइट्रोजन भरते हैं। और इसके अलावा हीलियम जो हल्की गैस होती है ताकि बाहर आ जाए वो आसानी से, वो भरते हैं He हीलियम गैस भरते हैं बच्चों, हीलियम गैस भरते हैं आपका 11.7%, टोटल ऐड करोगे आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये फिल करते हैं वो, बात समझ में आई बच्चों, बात समझ में आई। तो ये भरते हैं ताकि वो बैंड्स नामक जो मेडिकल कंडीशन है उससे वो अपने आप को बचा सकें, राइट। तो 2 एप्लीकेशन होगी। तीसरा होता है बच्चों अनोक्सिया, तीसरा होता है अनोक्सिया, ठीक है। अनोक्सिया क्या होता है, ध्यान सुनना, जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जब हाइट पे जाते हैं, ऊंचाइयों पे जाते हैं, पहाड़ों पे या कहीं पे, माउंट एवरेस्ट वगैरह में बच्चों, तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, आपको सबको मालूम है। जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है, तो हमारी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती। अगर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो इंसान में 2 चीज़ें हो जाती हैं, एक तो उसको चक्कर सा आने लगता है और वो सारी चीज़ों को क्या करना शुरू कर देता है, भूलना शुरू होता है, भूल जाता है चीज़ों को, ठीक है। नहीं, अगर भूलना शुरू होगा उस मेडिकल कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अनोक्सिया बोलते हैं। सो दीज आर दी एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। अच्छे से इसको कर लेना बच्चों, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इफेक्ट क्या क्या है मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी हैं, ठीक है। यहाँ पर बस एक छोटी सी चीज़ और बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें आप, ठीक है। और वो है बच्चों प्रेशर की जो यूनिट्स होते हैं, प्रेशर की क्या क्या यूनिट होते हैं, लिख लीजिए फटाफट से। प्रेशर का 1 ATM होता है, 1 ATM है ना, एटमॉस्फेयर इक्वल टू होता है बच्चों, पास्कल में लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, 101325 पास्कल के बराबर होता है PA, पास्कल को लिखते हैं। और ये इक्वल टू होता है, ये इक्वल टू होता है 760 mm Hg के बराबर होता है, और ये इक्वल टू होता है 760 टॉर और mmHg, बात एक ही है, ये होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और चीज़ होती है, 1 बार इक्वल टू होता है 0.986 आपका 986 ATM होता है, ठीक है। तो ये प्रेशर की कुछ यूनिट्स हैं, उनको आप याद रख लीजिए। ATM को पास्कल और पास्कल को ATM में चेंज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई? बात समझ में आई बच्चों? तो ये कहानी किसकी थी? कहानी थी आपकी हेनरी लॉ की, ठीक है। आज की कहानी यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में हम देखेंगे लिक्विड डिजॉल्व इन लिक्विड, और वो कहानी है राउल्ट्स लॉ की, ओके। चलिए बच्चों, पढ़ाई करते रहें, मजे में रहें, ठीक है, और अच्छे से सीखना है, मजाक नहीं करनी है, ठीक है।